किसी छोटे से गांव में एक साधारण आदमी अरुण और उसकी पत्नी माया रहते थे। उनका घर बहुत पुराना और साधारण था। घर की दीवारें ढहने लगी थीं, छत से पानी टपकता था। अरुण के मन में कभी-कभी यह ख्वाहिश उठती थी कि उनका जीवन और बेहतर हो सकता है। एक दिन अरुण ने गांव के एक बुजुर्ग से सुना कि पास के जंगल में एक बाबा रहते हैं जिनके पास जादुई शक्तियां हैं। बाबा अपनी शक्तियों से लोगों की समस्याएं हल करते हैं। अरुण को यह सुनकर बहुत उम्मीद हुई और उसने तय किया कि वह बाबा से मदद मांगेगा। अरुण ने माया से कहा, माया, मुझे लगता है बाबा से मदद मांगने से शायद हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। माया थोड़ी घबराई, लेकिन उसने कहा, अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम जरूर जाओ। अरुण ने अगली सुबह बाबा के पास जाने का निश्चय किया। वह लंबी यात्रा करके बाबा की कुटिया तक पहुंचा। बाबा ने अरुण को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। अरुण ने अपनी गरीबी और जीवन की कठिनाइयों के बारे में बाबा से कहा। बाबा ने ध्यान से सुना और फिर एक छोटा सा जादुई घड़ा उसे दिया। बाबा ने कहा, यह घड़ा जादुई है। इसमें जो भी तुम डालोगे वह दोगुना हो जाएगा। लेकिन याद रखना, लालच से तुम्हारा नुकसान होगा। इसका सही उपयोग करना। अरुण ने धन्यवाद कहा और घड़ा लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने माया को घड़ा दिखाया और बताया कि यह घड़ा उनके जीवन को बदल सकता है। माया ने घड़े को देखकर कहा, अरुण, हम हमेशा संतुष्ट रहे हैं। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन अरुण ने माया की बातों को नजरअंदाज किया। उसने पहले एक सिक्का घड़े में डाला और देखा कि अगले दिन वह 2 सिक्के बन गए। वह हैरान हो गया, परंतु वह कुछ दिन पश्चात लालची हो गया। वह और ज्यादा संपत्ति चाहता था। वह अब बड़े घर में रहने लगा था। एक दिन एक गरीब किसान अपनी फसल खराब होने के कारण अरुण से मदद मांगने आया, लेकिन अरुण ने उसकी मदद नहीं करी। कुछ ही दिनों बाद अरुण ने देखा कि उसकी संपत्ति धीरे धीरे घटने लगी। उसका घर फिर से पुराने रूप में वापस आ गया। घड़ा भी अब पहले जैसा काम नहीं कर रहा था। एक दिन जब अरुण ने घड़े में एक सिक्का डाला तो वह भी गायब हो गया। अरुण समझ गया कि लालच के कारण ही उसका नुकसान हुआ है। उसने माया से कहा, माया, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की, केवल अपने ही बारे में सोचा। माया ने उससे कहा, अरुण, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। और अब तुम्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। अब अरुण सुधरने लगा। उसका जीवन फिर से ठीक होने लगा। अब वह अपनी संपत्ति का सही उपयोग करता था और दूसरों की मदद भी करता। अरुण और माया ने सीखा कि धन और संपत्ति कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकती, बल्कि दूसरों की मदद करना और अपने दिल से अच्छा होना ही असली खुशी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।